फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल्थ क्रिएटर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या अभी पॉलीकैब को खरीदने का सही वक्त है क्या। अब देखिए, अगर हम लोग इस चार्ट को, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो यहाँ पे जो एक फॉल, इतना बड़ा फॉल आया है, अभी यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पे प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं, जो वॉल्यूम एक्शन है, वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो पूरा उसको खींच के नीचे इसको ढकेल दिया। और अगर हम लोग उसके साथ साथ इसका प्राइस एक्शन भी देखें तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि अभी जो स्टॉक है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जोन के आसपास है। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि 2023 से 2024 इट इज़ गोइंग टोटली बरसक, इतना ऊपर उठा, मतलब ये था 2500 के लेवल पे था, 2500 को लेके उसके बाद उसको भी डबल कर दिया, मतलब 2500 से 5500, 125% के आसपास, 120 के आसपास परसेंटेज ये दिया। तब इसका करेक्शन तो बनता ही है, बट डेफिनेटली ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन हम लोग जानते हैं कि ये आईटी डिपार्टमेंट के रेट के वजह से ये हुआ है। अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं देन यू विल नो दैट। पर एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, इस स्टॉक को हम लोग पहले देखते हैं कि ये स्टॉक भागा क्यों। देखिए, एक कोई भी स्टॉक के एक वक्त आता है। कोई भी स्टॉक, अगर आप पॉलीकैब को ले ले, अब अगर आप हैवेल्स को ले ले, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में कहना चाहता हूँ जो वायर्स एंड केबल्स में काम करे। ठीक है, वायर्स एंड केबल्स, या हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल, जैसे कि वोल्टास भी एक है। तो कहीं ना कहीं ये वोल्टास हो या हैवेल्स हो, ये जो भी स्टॉक्स है ना, ये कभी ना कभी चला है। और जब इसका वैल्यूएशन गिरा है, किस लिए गिरा है? क्योंकि इसका प्रॉफिट घटा है। सो दो चीज़ होता है, एक होता है आपका कोई भी स्टॉक चलने के का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, एक होता है वैल्यू अनलॉक। ये वैल्यू कब अनलॉकिंग होगा ये आपको कभी नहीं मालूम है। सो ये आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? एक चीज़ है, वो है आपको ये देखना कि प्रॉफिट ये कितना कमा रहा है। इसको ट्रैक करना आप कर सकते हैं क्यू ऑन बेसिस में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, और उसके साथ साथ वाई ऑन वाई, मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस। ये प्रॉफिट अच्छे खासा ये कमा रहा है या नहीं, ये आज आप देख सकते हैं। अगर ये दोनों ही, वैल्यू भी अनलॉक नहीं हुआ है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब, इसका संकेत ये है कि आप उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। ये दो चीज़ मिला के कोई भी स्टॉक का प्रॉफिटेबिलिटी या उसका बढ़ने का, जो बढ़ेगा या नहीं, ये हम लोगों को दिशा दिलाता है। एंड डेफिनेटली इसके साथ और एक चीज़ होता है, वो होता है कि इसका फ्यूचर पोटेंशियल। अब देखिए, फ्यूचर पोटेंशियल मतलब क्या है कि इसका जो पूरा इंडस्ट्री जो है ना, कि मतलब कि ये वायर्स एंड केबल्स का जो सेक्टर है, इसका ग्रोथ कितना है, इसका ग्रोथ जो इतना होगा उसको लेके हम लोग देख सकते हैं कि इसका ग्रोथ जैसा होगा वैसा ही स्टॉक का भी वैसा ही ग्रोथ होगा। मतलब ये 15 to 20% कैगर से आपके जो स्टॉक है वो ग्रो करेगा या नहीं, ये आपको एक दिलासा देगा या आपको एक इंडिकेशन देगा। तो अगर हम लोग इस स्टॉक को हम लोग अगर फंडामेंटली देखें, इसमें सब कुछ है। इट्स अ गुड स्टॉक, एक मिड कैप स्टॉक आप मान सकते हैं। तो ये लार्ज कैप अभी तक नहीं हुआ है, सो इसका ग्रोथ इंजन अभी भी बाकी है। बट अभी इतना भागा है, आप देखिए कि एक साल के लिए वो बहुत ही भागा है। और एक साल नहीं, अगर हम लोग 2022 से भी देखें, अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाए, देन 2022 के आसपास यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा था एक जगह में। उसके बाद ये जाके स्टॉक ऊपर भागना शुरू कर दिया। सो डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन फेज भी आते हैं, जिस समय पे आपको ये मान के चलना है कि स्टॉक नहीं भागेगा या स्टॉक नहीं चलेगा। एंड डेफिनेटली एट दैट टाइम, उस टाइम पे आपको खरीदना है। जैसे कि अभी एक स्टॉक मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तरीके में कहूँ, वो है आपका डी मार्ट। आप सोच के देखिए कि डी मार्ट जो स्टॉक है, ये अच्छा है या बुरा है। लोग बहुत कुछ कहेंगे। देखिए, डी मार्ट के बारे में बहुत लोग कहेंगे कि वो अच्छा है,
डेफिनेटली कोई लोग कहेंगे कि बुरा है। अब दो चीज़ होते हैं, एक होता है कि अच्छा ये स्टॉक तो अच्छा है डीमार्ट, किस तरीके से अच्छा है कि इसका जो वैल्यूएशन है ये अच्छा है, इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसका बिजनेस ग्रोथ जो है वो भी अच्छा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है। सो ऑल दिस आर प्रोज। कॉन्स क्या है, इसका अभी के लिए ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब ये जितना ग्रोथ इंजन पहले दिया करता था वो अभी नहीं हो रहा है। सो दैट्स द नेगेटिव पॉइंट इन डीमार्ट। मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि पॉलीकैब में अभी एंट्री लेना चाहिए या नहीं, पर इसके साथ साथ मैं आपको किसी और स्टॉक्स को लेके मैं यहाँ पे कंपैरिजन करके आपको दिखा रहा हूँ कि अभी जो है करना क्या है। क्योंकि अभी नेक्स्ट व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ दिस स्टॉक, ये देखिए ये तीन तरीके से हो सकता है। हम लोग प्रेडिक्शन तो कर ही सकते हैं। एक हो सकता है कि ये ऐसे ऐसे करके घूमे, अब ये हाईली अनलाइकली है। मैं क्यों कहूं, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक है आपका लिक्विडिटी, मार्केट में जो लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी अब अभी बहुत ज़्यादा है और अभी आने वाला है, अभी भी आया नहीं है बिकॉज इलेक्शंस आर नियर। आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि लिक्विडिटी कितना है अभी, अभी भी आपका फेड रेट्स कम नहीं हुआ है। वेयर इज द लिक्विडिटी? सो डेफिनेटली लिक्विडिटी का एक इशू है, इसके लिए ये स्टॉक भाग सकता है बिकॉज फंडामेंटली इट इज अ गुड स्टॉक। बट एक चीज जो इसका रिस्क है वो है इसका अभी जो इसका नेक्स्ट जो मैं कहूँ कि मैनेजमेंट, तो जो क्लीन अप तो हो ही गया हो जाएगा। देखिए मैनेजमेंट में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हम लोग जानते हैं हीरो मोटोकॉर्प में भी ऐसा हुआ था, बट डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका स्टोरी भी डिफरेंट है। सो ये ऐसे करके भाग के इसके नीचे जाके, सॉरी फॉर द ग्राफ को मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ये आइस से शायद ऐसे जाए, थोड़ा सा गिरे, उसके बाद शायद ऊपर गए, फिर से ऊपर जाए। तो ये यू शेप पैटर्न भी ये ऐसा भी बना सकता है, ऐसा पैटर्न्स भी वो बना सकता है। वी कैन एक्सपेक्ट, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये डिसाइड करेंगे आप लोग जो इन्वेस्टर आप हैं। आप सोचिए कि इसका फॉल कितना हुआ है। अगर आप लोग 20% तो मिनिमम फॉल हुआ ही है। अगर ये टॉप है हम लोगों का, तो टॉप से आपका आप देखेंगे कि अभी 4,000 के आसपास है, मतलब 5,000 को बीट कर दिए। 5,000 यहाँ पे 5,500 और 4,000, तो बहुत ही ज़्यादा फॉल हो गया है, 20% से ज़्यादा ही फॉल है। ये बहुत ही अच्छा टाइम है एक्यूमुलेशन के लिए। देखिए स्टॉक्स अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा है, ये सब कुछ मायने लगता है, पर एक ओवर वैल्यूड जोन में है। तो क्या आप अभी वेट एंड वॉच थोड़ा सा करेंगे? कर सकते हैं, पर बिल्डिंग पोजीशन मैं आपको कहूँगा, एक डेली चार्ट में आपको मैं लेके जाता हूँ, तब जाके आपको शायद कुछ समझ में आए। डेली चार्ट को देखिए, देखिए ये गैप डाउन हुआ है और उसके बाद फिर से ये भागना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट डे क्या होगा आपको नहीं मालूम है। तो डेफिनेटली ये जो है इसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ेगा तो वो ऊपर जाएगा। अगर इसको ऊपर ये सस्टेन कर गया तब जाके ये भागेगा फिर से, क्योंकि तब जाके ये क्यों भागेगा, दो रीजन हो सकता है। एक हो सकता है इसका एक्सपेक्टेशन। हम लोग लिक्विडिटी के बारे में यहाँ पे मैं कह दिया हूँ, इसीलिए या जो बेयर मार्केट में जैसे चल रहा था ना पहले, वैसे स्टॉक ये नहीं जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि लिक्विडिटी है, इसका जो नीचे नीचे जाने का जो संभावना कम हो जाता है। जब लिक्विडिटी मार्केट में रहता है तब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैं आपको ये चीज़ एक सब समझा दूँ। सपोर्ट जैसे एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई स्टॉक ऊपर से नीचे जा रहे हैं या ऊपर नीचे कर रहे हैं वैसे, ठीक है, एक बड़ा अमाउंट में। अब क्या होता है जब लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी एल को हम लोग लिक्विडिटी देते हैं, लिक्विडिटी एक ज़्यादा रहेगा जब, और लिक्विडिटी जब कम रहेगा, एक ज़्यादा देखते हैं और एक करते कम। तो फर्स्ट सिनेरियो को हम लोग लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में जब लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगा ये ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा रखेगा, और लिक्विडिटी जब कम रखेगा ये नीचे जाने का संभावना ज़्यादा रखेगा। मतलब कि इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है जब लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगा, और कम रहेगा तब इसको ब्रेक कर सकता है, मतलब कि सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है, एक है ये जो अभी हाइप पे है, मैं भी यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये हाइप पे है, लोग इसके बारे में बातचीत भी कर रहा है। आपके
आपके यहाँ पे पहुँचाया गया है, डेफिनेटली एक समय के बाद आपको ये पहुँचाया गया है। और जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, जो लोग इंडेक्स को देखते हैं, रोज़ हर एक स्टॉक को रैडर पे रखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो उन लोगों को ये मालूम होगा डेफिनेटली कि अभी जो है एक सुनहरा मौका है इन्वेस्ट करने के। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप यहाँ पे जाके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सपोर्ट पे कीजिए। देखिए, मैं एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, आप सपोर्ट, कौन सा सपोर्ट होगा आपको क्या मालूम है? नहीं है। तो एक रेंज तैयार कीजिए कि इस रेंज में मुझको खरीदना है। अगर उस रेंज में आपको मिल गया तो इसमें अगर आप इसको 10 साल या 2 साल में, अगर 2-3 साल में अगर मैं कहूँ 2-3 साल भी अगर इसको अगर पकड़ना चाहे तो इस रेंज से बाहर निकल के वो यहाँ पे आएगा ही, इस जोन पे आएगा प्राइस, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ये कभी भी टाइम मत कीजिए। टाइमिंग द मार्केट इज द टोटली रॉन्ग, क्योंकि टाइमिंग आप कभी भी नहीं कर सकते। देखिए, मैं भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं स्टॉक्स में कभी कभी राइट हो जाता हूँ, कभी कभी मैं गलतियाँ भी करता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि ये आपका डेफिनेटली निर्णय है कि आप स्टॉक को बाय करेंगे या सेल करेंगे, क्या करेंगे। पर जो लोग होल्ड कर रहे हैं, डेफिनेटली होल्ड करना बनता है। जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं, अभी एक छोटा सा पोजीशन आप ले सकते हैं। और इसका अर्निंग्स, जो अर्निंग्स होता है ना, अर्निंग्स का रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो डेफिनेटली अर्निंग्स का हम लोग रिजल्ट भी एक इम्पॉर्टेंट एक कॉल होता है। ये जब अर्निंग्स होता है, अर्निंग्स का कॉल के समय दो चीज़ हो सकता है। एक हो सकता है उसका अर्निंग्स वो बीट कर जाए और ऊपर चले जाए। एक हो सकता है कि अर्निंग्स को बीट ना कर पाए और उसके बाद फिर से इस धकेल में एक जोन में आ जाए। अब देखते हैं कि अगर इसको भी इसके नीचे अगर चला गया, मतलब कि 4000 जो है 4000 के नीचे अगर चला गया, देन कहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है। इसके लिए हम लोगों को वीकली चार्ट पे फील्ड से जाना पड़ेगा। हम लोग देख लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग मेरा मानना है, या देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो ये यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल से 3500 में ये सस्टेन कर सकता है। थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे रेंज बाउंड करेगा। तो ये मेरा मानना है। और अगर ये ऊपर दौड़ लगाया तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू कैच इट अगेन। तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है, मैं आपको कहूँगा। तो आप लोग अगर चाहे डेफिनेटली आप स्टडी करके इसको स्टडी कीजिए। स्टडी जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस तो हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग यहाँ किए। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि आप लोग स्क्रीनर एक वेबसाइट है, स्क्रीनर पे जाके वहाँ पे आप उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू देखिए, उसका डेट देखिए, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखिए। जो आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कहाँ से मिलेगा इसको भी देखिए। देखिए, आप कभी भी स्टॉक खरीदना है ना, तो इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कहाँ से मिलेगा? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में आपको ये नहीं दिखना है कि वहाँ पे वो लोग कितना, उसका बैलेंस शीट क्या है क्या नहीं, ये सब नहीं। उसका फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, कितना % उसका उसका मार्केट शेयर है, बढ़ेगा या नहीं, ये चीज़ एनालाइज कीजिए, उसके बाद जाके आप खरीदिए। तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट डेफिनेटली ये एक स्टडी है। एक स्टडी की कोई एक कुछ स्टॉक्स होते हैं जो गिरते हैं और उसके बाद वो उठते हैं। कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसका टाइम होता है, और ये पॉलीकैप का टाइम है। तो आपको ये अभी डेफिनेटली समझ आएगा। ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम लोग देखते हैं मनी कंट्रोल में। तो मनी कंट्रोल में हम लोग जो देखते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स से ही, तो आप जब एमसी में देखेंगे ना कि मनी कंट्रोल, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उससे ही पैसा बनता है, क्योंकि उससे ही ट्रेडिंग होता है। ट्रेडर्स ही ऊपर ले जाता है, ट्रेडर्स ही नीचे लाते हैं, तो तब जाके ही आपका पैसा बनेगा। आपका पैसा उस चीज़ पे, और कुछ होता है जैसे हम लोग कॉन्ट्राबेट देते हैं। कॉन्ट्राबेट हम लोग बाद में आएंगे, पर डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको जो कह रहा हूँ कि अभी इस टाइम पे एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी आप लोग इसको देख सकते हैं और स्टडी करके उसके बाद खरीदिए या ना खरीदिए। आप लोग का जो कमेंट है, आपको का क्या राय है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।